जे मंगल भूदाडम विमिलाडम नाणदंसन मयाडम तैलोयसी हराडम नमो सयासव सिद्धाडम नमो रंताडम नमो सिद्धाडम नमो आईरियाडम नमो जायाडम नमो लोये सब सागुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देव 1008 श्री मुनिशुभ्रतनाथ भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की श्रुत संवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। भव्य बंधु, जीवन के वो क्षण पावन और पुनीत होते हैं जब हमारा मन सच्ची श्रद्धा और सर्वस्व समर्पण के साथ इकट्ठा होता है। सुबह की बात को आगे बढ़ाते हैं। सुबह अपन ने क्या सीखा था? गुरु के आशीष तले सब कुछ अच्छा होता है। और रही बात चातुर्मास की, तो जो गुरुदेव का आदेश है वो सिरोधार है। कहीं ना कहीं एक ही जगह चातुर्मास कर पाएंगे, 2-4 जगह तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, चातुर्मास जो है वो क्षेत्र विशेष का नहीं, समाज का होता है। चातुर्मास जो है वो व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी ग्रुप विशेष का नहीं, चातुर्मास सकल समाज का होता है। लेकिन पूरे कोटा का चातुर्मास है, सभी मंदिरों को लाभ मिलेगा, आर के पुरम को विशेष लाभ मिलेगा। धीरज, आगे चलते हैं। जब जन्म होता है किसी का तो पूरे घर में हर्ष होता है, पूरे मोहल्ले में हर्ष होता है, परिवार में हर्ष होता है। लेकिन एक बात बताऊं, जन्म लेना बड़ी बात नहीं है। जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो तिरंज भी दे लेते हैं। अभी हम लोग मंदिर में बैठे थे, सुबह शांति धारा चल रही थी, तो सामने तरफ के हिस्से में मैंने देखा कि कबूतर अपने अंडे को सेरा है। तो जन्म तो वो तिरंज भी दे लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। जन्म देना या लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब है कि उस जन्म को आप सफल कितना कर पाए। पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है गोदा जी, चातुर्मास मिल जाना भी बड़ी बात नहीं है, उसको आप बनाते कैसे हो वो बात है। अब ऐसा ना हो जाए कि अगले चातुर्मास में घोषणा हो जाए कि जो अध्यक्ष गोदा होगा उसी का चातुर्मास होगा, और कहीं आर के पुरम में हो जाता तो बोले अपनी कॉलोनी का नाम पहले आर के करो। सब नियोग हैं, संयोग हैं। जन्म लेना बड़ी बात नहीं, उसको सफल करना बड़ी बात है। आप सब कृतियां देखते हैं, कृतिकार को कोई नहीं देखता। सभी लोग मूर्तियां देखते हो, जहाजपुर के भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी कितनी सुंदर भगवान है। आप लोग भगवान को देखते हैं, पहले मैं देखता हूं कि उस कारीगर ने कैसे भगवान को अपने अंदर उतारा था, तब बाहर निकाला था। कोई अगर यहाँ इंजीनियर हो और वो अगर कहीं पुल बनाता हो, कहीं बिल्डिंग बनाता हो, विनोद जी कहाँ है? विनोद जी, पहले इसका नक्शा बना था कि बिल्डिंग? पहले जहाजपुर का नक्शा बना था कि बिल्डिंग? हाँ,
पहले नक्शा बनता है, फिर इमारत बनती है। कारीगर ने भगवान को अपने अंदर उतारा था, फिर बाहर उकारा था। तो जन्म उसका सफल है जिसने गुरु को अपने अंदर उतारा है। यद्यपि ये कहना बड़ा सरल है, मुझसे पूछो कितना कठिन है। एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा, अंकित आपका शनि बहुत भारी है। मैंने कहा फिर? बोले चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी। मैंने कहा ठीक। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि कौन सा रत्न पहन ले, कौन सी माला फेर लूं। मैंने उससे ये नहीं पूछा। मैंने कहा ठीक है। डायग्नोसिस वाले ने बोल दिया कि आपको ये प्रॉब्लम लग रही है, अब तुम्हारा काम है कि परहेज कैसा करना है। मैंने उसी दिन से ठान लिया, जब चीजें आसानी से नहीं मिलनी है तो मेहनत कड़ी करूंगा। आसान नहीं है ये जो सफर चल रहा है ना। आपको लग रहा है ओ महाराज जी स्टेज पर बैठे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। ये पार्टी पर बैठो तो मालूम चलता है लकड़ियां चुभती हैं। चीजें आसान, आकाश इतनी आसान नहीं थी जितनी लोगों को लग रही है। एक ने मुझसे पूछा, या ये समझ लो कि कटाक्ष किया कि श्रुत संवेगी क्यों। मैंने कहा रुको, जवाब हम नहीं हमारी कृतियां देंगी। मंदिर तुम कितनी बना लेना, जिनवाणी हमारी ही पड़ी जाएगी। हसमुख जी, ज्ञानी जीव बुद्धि से काम करते हैं, जल्दबाजी से काम नहीं करते। अच्छा खिलाड़ी वो होता है भानु भाई जो बॉल को आखिरी समय तक पढ़े तब खेले। बूंदी वाले बहुत लगे थे कि महाराज जी बूंदी में हो, बूंदी में हो। मैंने कहा भाई बूंदी की लड्डू तो बन चुके हैं, अब जहाजपुर की बारी है। यद्यपि केकड़ी वाले कहाँ हैं? केकड़ी सीधा रास्ता है बिना जहाजपुर के भी। लेकिन मैंने कहा नहीं, जहाजपुर तो पहले जाएंगे। भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी के दर्शन किए 9 वर्ष हो गए। आप लोगों को क्या है, आप लोग तो विद्याधर हो। ये गाड़ी उठाई फुर चांदखेड़ी, ये गाड़ी उठाई जहाजपुर। साधुओं से पूछो कितना लंबा सफर तय करना पड़ता। और कोई कह रहा था रेड अलर्ट है, 3 दिन का राजस्थान में रेड अलर्ट है। तो मैंने कहा फिर बिहार रुकेगा ही नहीं। कि सूरज भी सोचे कि नाम जैसा है काम वैसा है, रुकेंगे नहीं। फिर जो होगा सो देखेंगे। चुल्लक जी लू लगेगी तो उतार लेंगे, और क्या होगा। और गुरुदेव का इतना आशीर्वाद है कि इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ 2008 की। जब पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा और जो अंदर से बिजली कौंधी, मैंने उसी समय निर्णय किया बस अब जो कुछ है तो यही है। लेकिन सफ़र आसान नहीं था क्योंकि हमसे हिंदी लिखते भी नहीं बनती थी। रही बात माइक पकड़ने की, तो भैया हमने अपने जीवन में एक ही बार माइक पकड़ा था, बस कपड़े गीले नहीं हुए, बाकी सब हो गया। इतना डर। लेकिन मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारे लिए तो मुनि बनना तो सरल है, लेकिन ग्रंथों को लिखना बहुत कठिन है। हम मुश्किल है हमारे लिए। क्यों? बोले हिंदी नहीं आती ना। जो कुएट में पढ़ा हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा बच्चा हो, बेचारा कहीं का नहीं रहता, ना हिंदी का ना इंग्लिश का। फिर भी कोई बात नहीं। मैंने कहा करेंगे। जो कठिन काम करते हैं उन्हीं के नाम चलते हैं। नहीं ओ बेटा नहीं, सुन लो, जो कठिन काम करते हैं उनके ही नाम चलते हैं। सरल का क्या है? सहज सागर जी, अब दलिया खिचड़ी कोई भी पचा ले, क्या मतलब? बाटी पचाए बादाम का हलवा तो बात है। कठिन काम करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो? सरल काम को चुनते हो और सरल काम को चुन लेते हो, सफलता थोड़े समय की मिलती। कठिन काम को चुनो। माता जी ने कठिन काम चुना कि नहीं?
कठिन काम था कि नहीं? जब हम लोग आए थे तो कुछ नहीं था, मंदिर में ही समाई की थी हम लोगों ने 15 में। याद करो 2015 में जब आए थे तो इतना कुछ नहीं था जलवा, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन मेरा जहाजपुर वालों से कहना है, जहाजपुर वाले कहाँ हैं? जहाजपुर वाले लोग कहाँ बैठे हैं? देखो भगवान जिस मंदिर से आए हैं उस मंदिर को नहीं भूल जाना। जिस मंदिर से भगवान आपके यहाँ आए उस मंदिर को मत भूलना भैया। नींव का पत्थर तो वही जिनालय है। और मैं कल जब दर्शन करके आया, वाह, ऐसा लगा कि एक एक भगवान ये देते जाएं और माता जी एक एक तीर्थ बनाती जाएं। क्या सुंदर दृश्य भगवान के। आप लोगों के हाथों के नाखून तो खराब हो गए, भगवान के नाखून को बने 1000 साल हो गए, ज्यों के त्यों हैं। कारीगर ने पहले अंदर उतारा था, फिर बाहर भरा था। फिर हिंदी लिखना सीखी मैंने, हिंदी। आप लोग तो डर जाते हो, कैसे करेंगे? अब बताओ राजेश भैया कहाँ हैं? हिंदी लिखना कैसे सीखा हमने? इनका हमारा बहुत झगड़ा होता था कि हिंदी ढंग से लिखा करो। मैंने कहा नोट गिनते आता है इतना ही बहुत है, सेठ के बेटे को क्या चाहिए? 500 का नोट पहचानता है, 1000 का पहचानता है, बस बहुत है। 800 में से 300 गए, कितने बचे? कितने बचे? ये सेठ का बेटा नहीं, 800 में से 300 जाए फिर भी 800 रहे, ये सेठ का बेटा है। 300 वापस क्यों देंगे? 300 का माल और ले। हिंदी लिखते नहीं बनती थी भानु भैया। हमने प्रतिदिन जब से दीक्षा ली, ब्रह्मचारी बने तब से अभी तक, कुछ दिनों को बीच के छोड़ दिया जाए, हमने प्रतिदिन 20 पेज हिंदी के लिखे हैं। आप लोगों को तो इमारत दिखती हो, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, ये नक्शा तो जहाज का है। बनाने वाले से पूछो कैसे कैसे एंगल काटे हैं। लेकिन सफलता तब मिलती है जब गुरुदेव साथ होते हों। मैंने कविता लिखी थी गुरु जी के ऊपर कि मैंने जब भी कुछ काम किया, सफलता सोच से और मेहनत से अधिक मिली। मैंने जब भी कोई काम किया, सफलता सोच से और मेहनत से अधिक मिली। जब देखा पीछे तो गुरुदेव धक्का लगा रहे थे। अप्रमित सागर जी, अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और कर भी ले तो नाम चलेगा नहीं। जो अकेले अकेले रहते हैं वो अकेले रह जाते हैं, जो साथ में रहते हैं वो 608 एक साथ मुक जाते हैं। कठिन सफर राजेश भैया, सफर कठिन था। लोगों ने टोका भी था, रोका भी था, ठोका भी था, फर्क नहीं पड़ता। अगर अपना निर्णय सही हो तो फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन ने निर्णय कर लिया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निर्णय अपना है। गांधी जी, लोगों ने मुझसे बोला कि महाराज जी आपने गलती कर ली इंदौर में, ऐसे बैक टू बैक पंचकणक थोड़ा ना होते हैं। 1 महीने में 4, 2 महीने में 9। आप मैं कोटा की बात करूं तो आर के पुरम एक पंचकणक, कृष्णा नगर दूसरा, तीसरा उसके बाजू वाली कॉलोनी में। पब्लिक तो वही है। मैंने कोई बात नहीं, निर्णय हो चुका है, अब आनंद आएगा। फिर मैंने गांधी जी से कहा, गांधी जी बोले कुछ पंडाल छोटा कर लें। मैंने कहा नहीं, प्रतिज्ञा है। चिराग कहाँ है? मैंने कहा प्रतिज्ञा है, पहले पंचकणक से दूसरे पंचकणक का पंडाल दुगना होना चाहिए, और उससे दुगना तीसरा, और उससे दुगना चौथा। निर्णय ले लिया, अब खेलेंगे। टॉस हो चुका है, अब खेलेंगे। जो दृढ़ शक्ति से युक्त होता है, जो अपने आप में उत्साह, शक्ति और दृढ़ता रखता है, दुनिया उसके सामने झुकती है। मैं गेट तक आया था, बड़ी तेज धूप थी। मैं गेट पर रुका, मैंने कहा हो गई परीक्षा, अब ठंडे हो जाओ। तो वहां तक ठंडा रहा। प्रकृति भी आपका साथ देगी अगर आप में दृढ़ता है तो। लेकिन पीठ पीछे कौन क्या कह रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? बबन भैया, हमारा तो सबसे एक ही बात कहना है, पीछे की जगह अगर सामने बोलोगे तो अच्छा लगेगा, मिठाई भी खिला पाएंगे। पीछे बोलोगे तो घोड़े की टांग पीछे तेज चलती है। देखा कि नहीं? नहीं देखा?
घोड़े को कोई परेशान करे तो सामने से नहीं कर पाता सहज सागर जी, क्यों? अगर घोड़े ने सामने से पैर रख दिया तो उसको ये नहीं पता कि घोड़ा पीछे भी चलता है, और हमारा घोड़ा तो 2.5 घर ऊपर भी चलता है। गुरु अगर आपके साथ हैं तो दुनिया में कहीं भी हो सफलता निश्चित ही है। डरने का नहीं युवराज, चीजें जरूरी नहीं कि हर बार सरलता से मिलेगी, कठिन मिल रही है मतलब लंबे समय तक जीत रहेगी। वो मैच पसंद नहीं है हमको भी। विनोद जी, विमल जी कहाँ हैं? वो मैच पसंद नहीं है हमें कि तुम सामने वाले को 100 में ऑल आउट कर दिया और तुमने 20 ओवर में 5 ओवर में रन बना लिए। मजा तब है जब मैच आखिरी बॉल तक जाए। लेकिन ओ भाई पारस भाई, गोदा जी कहाँ हैं? सकल समाज कोटा का चातुर्मास है, इसका ध्यान रखना। जिनका समर्पण हो वो आपकी कमेटी में हो, जो समर्पण के साथ ना हो वो कमेटी में ना हो, वरना मैं चातुर्मास के 1 दिन पहले भी बिहार कर सकता हूं। अभी घोषित हुआ है, स्थापना नहीं है, अभी घोषित हुआ है। जो समर्पित हो उनको लेके चलना, जो समर्पित ना हो चर्चा करना, फिर धीरे से बोलना भैया कोई बात नहीं, आपको अगले चातुर्मास में देखेंगे, अभी आप प्ले ऑफ के बाहर हो। गुरुओं के आशीर्वाद से सबसे पहले ज्ञान की वृद्धि मिलती है। अट्टू बेटा, जो बुद्धि होती ना, वो ये घड़ी रखी मेरे सामने, इसमें टाइम दिखता है, टाइम सेट करना तो आए। अगर आपसे टाइम सेट करते नहीं बनता तो घड़ी क्या चलेगी? गुरु तुम्हारा टाइम सेट करते हैं और फिर अलार्म बजता है। ज्ञान की वृद्धि, अगर श्रावक की बात की जाए तो धन की वृद्धि। खुश हो गए? देखो महाराज जी, आपको तरीका बता दूं कैसे माल आए। क्यों रितेश? बस आए। मेरे से जितने लोग मिलते ना, कहाँ गए पदम जी, बूंदी, सुनो, जितने मिलते बोले महाराज जी आप तो आशीर्वाद तो मैं बहुत कमाऊं और बहुत दान दूं, लेकिन जितने कमाने लग जाते फिर लौट के ही नहीं आते। वो कमाते हैं इसलिए कम आते हैं। क्यों अट्टू? वो कमाते हैं इसलिए क्यों राजेश भैया? देखो ध्यान रखना, पैसा बड़ी बात नहीं है। गुरु के प्रति भले ही दूर रहो, पास में नहीं आ पाए, लेकिन समर्पण खत्म नहीं होना चाहिए। देश में रहो या विदेश में, इससे क्या फर्क पड़ता है? 100 धर्मेंद्र तो स्वर्ग से नीचे आ जाता है, उससे तो दूर नहीं है ना विदेश, फिर क्या बात है? आगे चलते हैं। गुरुदेव उत्साह शक्ति सिखाते हैं, और हमने अपने गुरुदेव से एक बात सीखी है। उन्होंने सबसे पहले सिखाया हमें, बेटा सुनना सीखो। चुल्लक जी, सुनना सीखो, फिर गुनना सीखो। जब सुन लो गुन लो, फिर कहना सीखो। जिसने सुनने की ताकत नहीं आई, जिसके पास गुनने की ताकत नहीं आई, उसके पास कहने की भी ताकत नहीं है। लेकिन डरने का नहीं विमल जी, अपना अंगूठा तिरछा नहीं होता। मनोज भाई, जो आगम में लिखा है वो कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे, किसी का कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। आगम में जो लिखा है वो हम कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। 40-50 चातुर्मास तो और करना है। भीलवाड़ा कहाँ है? चले? कितने चातुर्मास? 2-3 गांधी जी, 2-5 इंदौर, 2-5 वहां, 2-5 में हो गए 50। काहे को लोड लेना इतना? हाँ, इतना लोड क्या लेना अपन को? जो डरते हैं वो कदम धीरे धीरे रखते हैं, मंजिल नहीं मिलती। अपन तो शेर की चाल वाले हैं, रुकना नहीं चाहिए। अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी ने कविता सुना दी, आपने भजन सुना दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। फिर भी बहुत कुछ बचा है। मैं बोलूंगा कि अगर आप गृहस्थ हो और सगा भाई तुम्हारे साथ है, तुमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। अगर आप मुनि हो और तुम्हारे साथ ऐसे गुरु भाई हैं, तो तुमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है।
और रही बात नज़र लगने की, तो अप्रमित सागर जी 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। जिनकी नज़र लगेगी अपन को, उन्हीं की नज़र लग जाएगी उनको। राम लक्ष्मण सीता 3 थे, वनवास गए, एक का हरण हो गया तो लंका लग गई। समझ गए? सो अगर कोई सोचेगा ऐसा करने का, सो उसकी लंका लग जाएगी। समझ गए? तो छुल्लक जी इतना लोड नहीं लेना अपन को, जो है अपन आनंद में हैं। पीयूष ऐसे गुरु भाई मिल जाएं और इचल के रंजी में विराजे गुरुदेव मिल जाएं, फिर अब और दुनिया में चाहिए क्या? पेड़ के नीचे खड़े होके बोले छाया चाहिए, छाया चाहिए, पागल है। नदी में उतर के कह रहा है कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। अब क्या चाहिए तुझे? अब युवराज हमारे पास हो, अब तुमको और क्या चाहिए? अब और क्या चाहिए? लेकिन ध्यान रखना, सफर आसान नहीं होता, चलना तुमको ही पड़ेगा। सुनना, फिर गुनना, फिर कहना। जो सुन लेते हैं और बिना गुने कह देते हैं, उनकी भाषा खराब हो जाती है। और भाषा उसकी खराब होती है जिसके भाव खराब हो जाते हैं। पहले सुनो, फिर गुनो, जरूरी हो तो कहो, वरना ओम। तुम्हारे जैसे कई आए थे, कई आएंगे, न कुछ बिगाड़ पाए थे, न बिगाड़ पाएंगे। इतना क्यों लोड लो? सुनना सीखो पहले। अगर आपने सुनना सीख गए हो तो ही तुम ऊंची इमारत बन सकते हो। ये राजेश भैया बैठे हैं, इनने घर बनाया गांधी जी, और एक कर रहे थे तराई छत से, तो एक आदमी नीचे से चिल्लाता है, ए भाई पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। तो ये कहते हैं भैया अभी पानी गिर रहा है, सहन कर लो, गीले ही होगे, कल मकान गिर गया तो मर ही जाओगे। समझे क्या? अगर वो आदमी पानी सहन कर लेगा तो कल मकान नहीं गिरेगा उसके ऊपर, पड़ोसी है। अगर किसी ने सुनना सीख लिया है तो उसका जीवन टॉप मोस्ट प्लेस में जाएगा। सुनना सीखो इसलिए। फिर सुनने के बाद गुनो कि बात में कितना दम है। प्रतिक्रिया वो देते हैं जिनमें ताकत नहीं होती। चिराग, प्रतिकार वो देते हैं जो कमजोर होते हैं। समझदार व्यक्ति प्रतिकार नहीं देता, वो उसका आनंद लूटता है। जैसे अगर कोई कह दे आपसे कि विमल जी अब बूढ़े हो गए हो, बात सही है कि नहीं? बूढ़े हुए कि नहीं? आयु की अपेक्षा से आप हमसे दुगने हो कि नहीं? बूढ़े हो गए कि नहीं? सही है कि नहीं? बस ठीक है, जी बोल दो, बात खत्म। अब कोई रियांश तुमसे बोल दे कि बूढ़े हो गए, तो मुस्कुरा दो ही कि तेरे कहने से क्या होता है, क्यों विकास? अब कोई बोले टकले हो गए तो हो गए, क्या करोगे तुम? लेकिन कहते हैं कि बिरले ही टकले जिनके पास पैसा नहीं होता। देखो राकेश को पूरा साफ, लेकिन घर पूरा भरा। चलो सुनना सीखो, फिर गुनना सीखो, फिर उसके बाद जो बचे उसको कहना सीखो। मैं आज इस कार्यक्रम का श्रेय जो कुछ भी है, ये अवतरण दिवस तो आपका है, हमारे लिए तो एक दिन कम हो गया। और फिर भी आनंद इस बात का है कि अब इस दौड़ में हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास अपने भी बहुत सारे हैं। पीयूष, हमसे लोग कह रहे थे महाराज जी समर्पण समूह क्या है? बताऊं क्या है? कहाँ है रितेश? खड़े हो जाओ। अट्टू, हमसे लोग पूछ रहे, तुम भी खड़े हो जाओ भैया। लोग हमसे पूछ रहे थे समर्पण समूह क्या है? मैंने कहा ऐसा है कि यहाँ की दुनिया पर विश्वास कम है, इसलिए अपनी दुनिया बसाई है। गांधी जी, अगर सच्चे भक्त होंगे तो ऐसे होंगे, हम जंगल में भी हों तो मंगल करने की ताकत रखते हैं। हमें कहना नहीं पड़ता, हमें कहना नहीं पड़ता, होता है। यही सच्चे शिष्य का कर्तव्य है। बस करें। अरे 6 बज गए, चलें? ऊटा माड़ी आंटी को तो गर्मी लग रही पूरी। बस करो महाराज, बस करें। अच्छा चलें। पर्याय का जन्म होना बड़ी बात नहीं,
पर्याय में गुणों का जन्म होना बड़ी बात है, और वो गुणों का जन्म देने वाले कोई हैं तो उनका नाम निर्गंत गुरु है। अपरमित सागर जी, कविताएं हमने भी बहुत लिखी, गुरु के ऊपर लिखी, माँ के ऊपर लिखी, पिता के ऊपर लिखी, मित्र के ऊपर लिखी। एक कविता सुनाता हूं। जब हर किसी का बचपन एक से ही रहता है, चुलबुल ही रहते हैं बच्चे, चुलबुल नहीं होंगे तो दादाजी चुलबुल होंगे क्या? अब विमल जी कह रहे हैं हमारा नाती बहुत उदम करता है महाराज जी, अब तो आप करोगे क्या? उसके दिन है वही तो करेगा। जब तक वो कोई चीज तोड़े नहीं, उसके सिर पे टांके नहीं आए, इसका मतलब बच्चा खेला ही नहीं। और भारत का बच्चा और नाली से बॉल ना उठाई हो तो काहे का भारत का? निकाल के सूंघे फिर फेंके, दीवाल में पड़ोसी की फेंके, 3-4 काले गोले बने काले काले, तब मजा आए। भारत का बच्चा है। नहीं तो फिर इसे तो कोरोना जल्दी चला गया तुम्हारे यहां से, नहीं तो रुकता। बोले यहां के लोग बहुत घिने हैं, चलो यहां से। जब आप आगे बढ़ते हो ना, बचपन की बात करें तो चुलबुले रहते हैं, उसमें लोगों ने जो जो आपसे कहा है सुन के रखना, गुनना, भी कहना नहीं, कहना जैसा मैं कह रहा हूं। जब मैं छोटा था ना तो लोग मुझसे कहते थे खोटा सिक्का है। जब मैं छोटा था ना, अब जिन्होंने बचपन देखा उनको पता है, वो लोग यही कहते थे खोटा सिक्का है। लेकिन बगल में खड़ी मेरी बहन कहती थी ये खोटा नहीं सोने का सिक्का है, जब चलेगा तब किसी की नहीं चलेगी। लेकिन सिक्के को खोटे से सोना बनने में, किसी ने मुझसे कहा था कि बैड कॉइन मूव फास्टर। उसको पता नहीं कि सोने की सिक्के की कीमत सुनार को होती है, रत्नों की कीमत जौहरी को होती है, पान के ठेले वाले को नहीं होती। हनी, वो दिन आएगा तुम फोटो खींचना ध्यान से, यहीं बैठाएंगे, समझ गए? जेडी कहाँ है? तुम कहाँ से हो, यहां से कि वहां से? ठीक है फिर, हाँ दोनों साइड से। सुनिए सुनिए, जब बचपन में बच्चा, आप लोग जिन जिन के बच्चे छोटे थे या भी छोटे हैं, देखना माँ उसको कितना समझाती है, बेटा ऐसा मत कर, बेटा वैसा मत कर, लग जाएगी, पढ़ ले। हमको भी बहुत समझाया गया, लेकिन देखो जिसको अपनी धुन में जीने की आदत होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे भी खिलाड़ी हैं, गाना गा रहे हैं, खेल रहे हैं, और गाना गाते गाते खेल रहे हैं, शॉट छक्का मार दिया। तो जो गट्स वाले लोग होते वो ऐसे ही होते। मैंने एक कविता लिखी थी अपरमित सागर जी की, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ कहती थी कि धीरे धीरे चल, गिरना नहीं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ कहती थी दूध पी ले फिर खेलना। वो माँ की आदत रहती है टोकने की, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो दिल से चाहती है ना। फिर जब मैं और बड़ा हुआ तो माँ कहती थी अब कुछ पढ़ लिख, खेल कूद कम कर। और बड़ा हुआ तो माँ कहती थी बुरी संगत में मत जाना। अब मेरी माँ मुझसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जैसा चाहती थी मैं वैसा बन चुका हूं। आकाश अर्श से फर्श की ओर नहीं जाना, फर्श से अर्श की ओर जाना है। और जाना तुमको है तो मेहनत भी तुमको ही करना है। ये दर्शक तो मैच जीतने के बाद ताली बजाएंगे, सबके दिन एक से। अरे जब जहाजपुर हम आए थे ना तो लोग धक्का मारे थे, चलो किसको किसको। और एक दिन पहला मेरा अंतराय था, गुरुदेव ने कहा जल्दी उठ जाओ। मैंने कहा जी गुरुदेव। मैं देख रहा था कि सबके दिन एक से नहीं होते। जिनको धक्का लग रहा था आज लोग धक्का मार मार के आहार दे रहे हैं। सुनना, गुनना, फिर कहना, और बिना सुने गुने कह दिया कोई सुनेगा नहीं। गुरुदेव की दी हुई अनेकों शिक्षाएं हैं, अनेकों नीतियां हैं। अगर सबको कहने बैठ जाऊंगा तो पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी, कम पड़ेगा। बाकी अभी रावत भाटा में हम गुरुजी से मिले थे
तो हमने कहा था गुरुदेव अब तो आप संग बदल लो। हमने कहा संग बदल लो, बोले कैसा मतलब? मैंने कहा हम 3 और आप 4, बस बाकी सबको छोड़ो, अपन मस्त हैं। मैंने कहा आप प्रवचन करना, हम मैनेजमेंट कर लेंगे। तो पीछे से एक महाराज बोले भैया हम लोगों को पेट में लात नहीं मारो। इसलिए अपर में सागर जी गुरु हैं, हम हैं, सब है। और गुरु अगर नहीं है और तुम्हारे साथ कितने ही हो, तुम कहीं के नहीं हो। तो इस जन्म दिवस पर एक ही बात कहना है कि जन्म देने वालों का तो उपकार है, लेकिन उससे बड़ा उपकार उनका है जिन्होंने जन्म सफल किया है। क्योंकि जन्म तो बहुत लोगों का हुआ है, कोई है का जो चलेगा हमारे साथ दीक्षा लेगा? हाँ, राकेश कहते ही बसो कि मुनि बनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? तो बन जाओ। नहीं, हर माँ का बेटा कैसा हो? आचार्य विशुद्ध सागर जैसा हो, पड़ोसी के यहाँ। हमारे यहाँ ना हो, हमारे यहाँ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? ये जीवन है हमारा, हमसे है। गुरुदेव की शिक्षाएं चल रही हैं। इतने दिनों से मैं राजस्थान में हूँ, भीलवाड़ा चातुर्मास होके आए, फिर कहाँ गुजरात, MP सब घूम लिया। लेकिन एक बात मेरा आज भी सबसे कहना है, आपको जो कुछ अच्छा लगे हमारा, वो सब गुरुदेव का है, और जो कुछ बुरा लगे हमारा, वो मेरा है। क्योंकि गुरुदेव ने जो शिक्षाएं दी हैं वो तो मोक्ष मार्ग की ही दी हैं। अगर आपको लगता है कि अरे अरे बात महाराज जी की जमी नहीं, समझ लेना हमारी है, गुरुदेव की नहीं है। और फिर भी तुम्हारे भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। कहाँ है केकड़ी वाले? कहाँ हैं? ओ भैया गुरु सेवा संघ अध्यक्ष, सुनो तो इधर देखो। देखो भैया हम ऐसे ही हैं, न हम पंथ के बंधे हैं न हम संत के बंधे हैं, हम नमो लोहे सब साउरम के। जमे सो ठीक और नहीं जमे सो ठीक, अपन ऐसे ही हैं। शुभम बेटा कोई पीठ पीछे कुछ कहे तो कभी डरना नहीं। ये श्रावक लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, और वो जो न्यूज़ वाया वाया आती है ना विकास, वो आजकल हम इग्नोर ही कर देते क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है। अगर व्यक्ति में ताकत हो तो डायरेक्ट बोल के बताए। जो पीठ पीछे कह रहा है इसका मतलब झूठ कह रहा है, उसकी ताकत नहीं है सामने बोलने की। और ऐसे लोग होना चाहिए, नहीं होंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? सुनना, गुनना, फिर कहना, ये 3 गुण अपने जीवन में अपना लो तो हो सकता है कि आप भी हमारे जैसे बन जाओगे। तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि अभी उठना नहीं। आप लोग 10 से अधूरे रह गए थे तो पूरे दिखाए जाएंगे। जल्दी किसी को जाना तो नहीं है। देखो दिन बड़े हैं। हमसे कोई कह रहा था कि आप इतनी गर्मी में क्यों पैदा हुए? अभी एक मुझसे कह रहा था, बोले महाराज जी इतनी गर्मी में क्यों पैदा हुए? मैंने कहा मेरी क्या गलती भाई, मैं तो पैदा हुआ हूं। क्यों आकाश, हमारी इसमें क्या गलती? लेकिन जो सुनो, जो गर्मी के होते हैं उनके लिए कहावत आती है ज्योतिष में, जेठ की जिठाई होत। जो जेठ में पैदा होता है वो ज्येष्ठ ही रहता है। और आज का नियोग गांधी जी जहाजपुर का मानना पड़ेगा। आज हमारे जन्मदिन की तिथि और डेट एक ही है, जेठ कृष्ण एकम। जेठ कृष्ण, तो जो जो जेठ के महीने में पैदा हुए उनका नियम है कि जेठ की जिठाई होत, चैत्र के होत विचित्र। जो चैत्र के महीने में पैदा होते वो विचित्र होते हैं।
अब अपना अपना ढूंढ लेना भैया, मेरे को आके मत बोलना कि ये हमारा वजह है और हमारा वो है। अंतिम बात बोलता हूं कि गुरुदेव से हमने कहा 2010 में कि गुरुदेव एक चातुर्मास और जबलपुर कर लो आप। बोले क्यों? मैंने कहा 2-4 कच्चे घड़े हैं, पक जाएंगे आप तो चलो। तो उन्होंने एक बात बोली, तुम हो अकेले काफी हो। और गुरुओं के वचन कभी खाली नहीं जाते। मुझे पता है कि जो मेरा मित्र है वो भी सुन रहा है और जो मेरा अमित्र है वो भी सुन रहा है, लेकिन सुन ले भाई, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता खिलाफ कितने ही हों, साथ निभाने वाला दमदार है भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। 2 मिनट सभी बैठेंगे।